दोस्तों टेक्नो रूज में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक्नो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को कल सवाल पूछा था, मैंने कल एक जंग छेड़ दिया था और वो ये था कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है बिटवीन कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल एंड पबजी मोबाइल। 37,000 लोगों ने वोट किया, उसमें से ऑलमोस्ट 50% लोगों ने ये कहा कि भाई हमको पबजी पसंद है, बाकी के 24% ने कुछ कॉल ऑफ ड्यूटी कहा और उसके बाद नॉट इंटरेस्टेड वगैरह वगैरह। लेकिन पबजी यहां पर जीत गया है फाइनली। और उसके बाद पबजी ने क्या किया आपको पता है? अभी हम जिंदा हैं। जी हाँ, आज भी दोस्तों बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज़ लेके आ गया हूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर OnePlus से। और OnePlus 7 Pro, OnePlus 7 इंडिया के अंदर और ग्लोबली 14 मई को जो वो लॉन्च हो गए थे और 16 मई से इंडिया में Amazon के ऊपर OnePlus 7 Pro जो वो सेल पर चला गया था। अब यहां पर दोस्तों कुछ एक हफ्ते बाद रिपोर्ट्स निकल कर आई है Amazon की तरफ से और यह बताया जा रहा है कि अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी जो होती है ना स्मार्टफोन की, जो 45,000 और उसके ऊपर होता है, उनमें से अभी तक सबसे फास्टेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन OnePlus 7 Pro यहां पर बन चुका है। तो मतलब Amazon पर उस कैटेगरी के अंदर OnePlus 7 Pro बहुत ही ज्यादा सोल्ड हुआ है, ऐसा यहां पर Amazon ने बताया। लेकिन कुछ फिगर्स यहां पर सामने नहीं आए कि कितने ज्यादा OnePlus 7 Pro सोल्ड हुए। तो मतलब सोच लो, लोग यहां पर सैमसंग के, एप्पल के, इसके उसके अलावा OnePlus 7 Pro को कितना प्रेफर करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर ही अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी का सबसे फास्टेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन वो बन चुका है। वैसे आपका क्या ख्याल है इस रिपोर्ट के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों एप्पल की तरफ से काफी बड़ी खबर आ रही है और साथ में इसको बुरी खबर भी बोल सकते हैं। और पूरे वर्ल्ड में दोस्तों हमें पता है कि बड़ी बड़ी कंपनी से इनके साथ में कहीं ना कहीं तो फ्रॉड होता ही होगा, लेकिन ये फ्रॉड एप्पल के साथ जो हुआ वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। यहां पर अमेरिका के अंदर एक चाइनीज नेशनल है और उसने हांगकांग से काउंटरफिट आईफोन्स को मंगवाया, मतलब खराब टाइप के आईफोन्स को मंगवाता था और एप्पल को वो देता था और अलग अलग लोगों के नाम से वो बिल्स बनवाता था और ये बोलता था कि भाई ये एप्पल के आईफोन्स जो है ये पावर ऑन नहीं होते, ये खराब है, आप मुझे इसका रिप्लेसमेंट दो। ऐसा करते करते उसने 1500 आईफोन्स एप्पल को दिए और एप्पल ने उसको रिप्लेसमेंट करके भी दिया। लगभग से 6 करोड़ की ये वैल्यू थी और फिर उसको वो चाइना के अंदर यहां पर अपनी होम कंट्री में जाके उसको बेच देता था और उसके सारे पैसे उसके अकाउंट में आ जाते थे। काफी टाइम से ये चल रहा था, फाइनली एप्पल को पता चल गया और फिर एप्पल ने उसको पकड़ लिया और फिर कोर्ट में ये केस चल रहा था और फाइनली उसको सजा हुई 10 साल की और कितने मिलियन डॉलर उसको भरने भी पड़ा। इमेजिन, एक बंदे ने 1500 आईफोन्स एप्पल को दिया और उससे रिप्लेसमेंट मांगा और एप्पल ने उसको दिया भी। अब सोच लो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कहीं ये हुआवे का बदला तो नहीं निकाल रहा है चाइनीज नेशनल अमेरिका के अंदर। तो दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है और बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। Xiaomi के CEO ली जुन ने यहां पर एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कमिट कर दिया है कि भाई आने वाले समय में अभी से हम लोग MIUI के अंदर आपको बहुत ही कम एड्स यहां पर जो वो देने वाले हैं। मतलब अभी नॉर्मली क्या होता है कि MIUI में आपको कभी कभी ऐसे एड्स मिलते हैं जो बहुत ही एनोइंग होते हैं, कभी कभी फुल स्क्रीन एड्स भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन ली जुन ने यह कहा कि भाई लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इसकी वजह से हम नहीं चाहते कि हमारे फोन की वैल्यू गिर जाए, हमारी कंपनी की वैल्यू गिर जाए। हम यहां पर अभी उसको ऑप्टिमाइज करेंगे और ऐसा करेंगे दोस्तों कि शायद से अभी आपको प्रॉपर्ली एड्स नहीं दिखेंगी, खोपचे में कहीं ना कहीं आपको एड्स दिख जाएगी। लेकिन अब यहां पर Xiaomi ने कुछ इस तरीके की बात करी है। तो दोस्तों Huawei की तरफ से खबर आ रही है और बुरी खबर का सिलसिला यहां पर शुरू है दोस्तों। और मजाक के अलावा यहां पर मैं एक ही चीज कहता हूं कि जब इंसान का टाइम बुरा चलता है ना तो हर जगह से उसके साथ बुरा ही होता है और यही चीज हमें अभी Huawei में दिख रही है। अभी यहां पर दोस्तों यूके के अंदर वोडाफोन ने और एक और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी उसने Huawei के साथ में 5G का जो टाई अप होता है उसको यहां पर तोड़ दिया है। मतलब 5G से रिगार्डिंग अगर Huawei यूके में कुछ लॉन्च करता है तो वोडाफोन ने यह कहा कि हम हमारी सर्विस यहां पर Huawei के साथ में यहां पर नहीं लेके आएंगे। तो ये एक टाई अप 5G का Huawei का वोडाफोन के साथ में यूके में खत्म हो गया है। एक जगह पर पैनासोनिक ने भी कुछ टाई अप खत्म कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई कि ARM, ये एक चिप मेकर कंपनी है जो यूके बेस्ड है, उन्होंने भी यहां पर जो वो टाई अप तोड़ दिया है Huawei के साथ में। याद रखना जो उनके किरिन के जो प्रोसेसर होते हैं वो ARM बेस्ड ही होते हैं और अगर इन्होंने टाई अप तोड़ दिया तो आने वाले समय में शायद से आपको किरिन वाले प्रोसेसर देखने को नहीं मिल सकते जो ARM बेस्ड हो गए। अब पता नहीं Huawei इसका ऑल्टरनेटिव यहां पर कैसे ढूंढेगा। लेकिन ये खबरें जो निकल कर आ रही दोस्तों बहुत ही बुरा हो रहा है कि हर जगह से लोग Huawei को बॉयकॉट कर रहे हैं, जो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ही बुरा हो रहा है। अगर ऐसा है, अगर अमेरिका को लगता है कि Huawei स्पाई करता है तो चलो वो करता होगा, ठीक है, तो आपका फेसबुक भी क्या करता है? आपके फेसबुक में तो डेटा चोरी करता है ना, तो आप उसको बॉयकॉट क्यों नहीं करते? पहले खुद के अंदर झांकना चाहिए, फिर दूसरों को बॉयकॉट करना चाहिए। तो दोस्तों OPPO ने चाइना के अंदर अपने K3 को फाइनली जो वो लॉन्च कर दिया है और ये जो स्मार्टफोन है हमें इंडिया में भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। अब जब मैंने स्पेक्स रीड
रीड किया तो मुझे टोटली Realme X की याद आ गई। लेकिन यहाँ पर प्राइस उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव रखी है। वहां पर स्टार्ट होता है 16,000 रुपए से, 6GB रैम 64GB स्टोरेज और एक 8128 भी मिलता है 19,000 का, और एक 8256 भी मिलता है 23,000 का। और सारे जो स्टोरेज वेरिएंट है ना दोस्तों, इनमें आपको UFS 2.1 का सपोर्ट मिलता है, बहुत ही बड़ी बात है। उसके अलावा 6.5 इंच की आपको एक फुल व्यू डिस्प्ले मिलती है, एमोलेड वाली, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, 16 मेगापिक्सल की आपको पॉप आउट वाली सेल्फी मिलती है। उसके अलावा 16+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर फेसिंग कैमरा है। सैडली यहां पर कोई 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा नहीं है। आपको 3765 mAh की बैटरी मिलती है, वूक वर्जन 3 के साथ में आता है, और स्नैपड्रैगन 710 वाला आपको प्रोसेसर मिलता है। लेकिन उसके अलावा उन्होंने अपने वूक पावर बैंक को भी लॉन्च कर दिया, वूक वर्जन 2, वूक वर्जन 3, और कुछ अलग अलग 2-3-4 हजार की प्राइस के अंदर। तो OPPO K3 वैसे प्राइस के सबसे काफी बढ़िया अच्छी शुरुआत करिए। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों WhatsApp की तरफ से यार आज बहुत बुरी खबरें आ रही है, लेकिन WhatsApp की तरफ से बुरी खबर ये आ रही है कि 2019 की एंड से और 2020 की स्टार्ट से WhatsApp का जो स्टेटस वाला सेक्शन है उसमें अभी से आपको एड्स दिखना शुरू हो जाएगी। फुल स्क्रीन एड्स होगी और उस पर टैप करेगी तो फिर वो आपको एडवर्टाइजर के पेज पर भी लेके जाएगा वगैरह वगैरह। इससे आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वहां पर एड्स दिखाई देगी जो आपको झेलना पड़ेगा। जब से फेसबुक ने WhatsApp को ओन किया है ना, तब से WhatsApp के को फाउंडर ये वो सब छोड़ के इसलिए भाग रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे प्लेटफॉर्म में ऐसी चीजें हो, और फाइनली फेसबुक ने वैसे ही किया है। तो मतलब गालियां तो पहले तो खा ही रहा था खुद के लिए, अब WhatsApp के लिए भी लोग फेसबुक को गालियां देंगे। तो 2019 की एंड से 2020 की स्टार्ट से WhatsApp के स्टेटस सेक्शन में भी आपको एड्स मिलेंगी। क्या ख्याल है आपका, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर 5G स्मार्टफोन कभी आएगा, सबसे बड़ा सवाल फिलहाल के लिए ये नहीं है, बल्कि बजट में हमें 5G स्मार्टफोन कभी देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा कंसर्न हमारा अभी यही है। अभी रिसेंटली यहां पर सबसे पहले तो OnePlus ने Qualcomm के साथ में पार्टनरशिप कर दिया स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट के लिए, और वो इस साल की एंड के अंदर हमें एक 5G स्मार्टफोन जो वो देने वाले हैं। जी हाँ, उसमें Qualcomm का चिप होगा, ऑब्वियसली मॉडेम होगा, और OnePlus वाला फोन होगा। अब देखते हैं दोस्तों कितना जल्दी आता है और कौन सी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी पहले 5G की सर्विस देती है, ये तो हमें उस टाइम पर ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर Huawei के एग्जीक्यूटिव ने यह बताया कि 2020 से वो लोग अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं। अफोर्डेबल मतलब 15, 20, 25 हजार की रेंज में आपको 5G स्मार्टफोन यहां पर देखने वाला है, ये Huawei के एग्जीक्यूटिव ने कंफर्म किया। तो 2020 से ही दोस्तों अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन आपको देखने को इंडिया में भी मिलेगी और ग्लोबली भी मिलेगी। उसके अलावा 2021 से दोस्तों एंट्री लेवल 5G स्मार्टफोन भी आ जाएंगे, जो 6, 7, 8 हजार की रेंज में होता है, वो भी आपको 2021 से मिलेगा। तो 2019 से इंडिया में 5G फ्लैगशिप फोन आएंगे, 2020 से अफोर्डेबल, और 2021 से आपको एंट्री लेवल। क्या ख्याल है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, वैसे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको पता है कि फेसबुक यहां पर यूएस में एक टाइम पर इतना ज्यादा एडिक्टिव हो गया था कि जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक नाम दे दिया था वहां पर, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर लोगों को। जी हां, तो आज की न्यूज़ से मैं खत्म होती, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।